तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि दिया है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल इन ए रीजन इज गिवन एज बी इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस माइनस 3y स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। चलिए ठीक, पूछ रहे हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 2 चलिए 3 1 2 3 पे। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट देखेंगे। तो माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, चेन रूल यहाँ नहीं चलता, पकड़ो छोड़ो नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में करना है केवल उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन केवल होगा, मतलब जो जो एक्स होगा वही होगा। एक्स स्क्वायर का 2x तो माइनस 2 इंटू 2 4 एक्स वाई, वाई को ऐसे ही रहने देते हैं। और x का क्या हो जाएगा 1 तो माइनस 3y स्क्वायर, और यहाँ भी x का 1 होगा तो माइनस वाई जेड स्क्वायर। और वैल्यू कितना रखना है 1 2 3, तो माइनस ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा -8। ठीक है, नहीं यहाँ माइनस नहीं रहेगा, पहला माइनस बाहर ही लगा है। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3y स्क्वायर, तो y इज 2 तो 2 इंटू 2 4 तो -12 एंड वाई जेड स्क्वायर यहाँ पे है, तो y का वैल्यू 2 इंटू जेड स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 2 -18। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये -8 -18 क्या होगा -10 -12 -22, तो ये हो गया +22। सही है, बिल्कुल सही है। -30 ये आया आपका, +22 आया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आएगा माइनस डेल बी बाई डेल वाई। ठीक है, तो माइनस डेल बी बाई डेल वाई माइनस हो गया कॉमन यहाँ पे, तो डेल बी बाई डेल वाई यहाँ पे केवल क्या बचेगा y का 1 तो 2x स्क्वायर, y स्क्वायर का 2y तो -6xy, और यहाँ y का फिर क्या आया 1 आया तो -xz स्क्वायर। तो वैल्यू उठा के रख देंगे x y z का 1 2 3, तो माइनस ये आएगा 2, ये आएगा -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, तो -12, और x इंटू जेड स्क्वायर है यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर इज 9 इंटू 1 तो -9। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 19। ठीक है, 21 माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए जेड कंपोनेंट क्या आएगा माइनस डेल बी बाई डेल जेड। तो जब माइनस डेल बी बाई डेल जेड करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा क्योंकि इसमें जेड है ही नहीं, चलो यही बचा जेड स्क्वायर का 2z। तो ये फाइनल आंसर है -2xyz। तो -2xyz, तो वैल्यू 1 2 3, तो 3 इंटू 2 क्या आएगा, ये आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आया 6। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइनल आंसर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा वो आएगा x कंपोनेंट इज 22i, y कंपोनेंट इज 19j एंड z कंपोनेंट इज 6k। ठीक है, x y z, ठीक है, तीनों कंपोनेंट निकाल के हम i में लिख लेंगे। तो ये किसके लिए था, ये एक नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल फंक्शन थे जो कि हर पॉइंट बदल रहे थे, हमको किसी एक पॉइंट पे फील्ड निकालना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जे में आया हुआ है, एक बार मेडिकल में 2-3 बार आ चुका है। ठीक, एक हम लोग जरा ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें दिया है कि पोटेंशियल का वेरिएशन एक्स एक्सिस के साथ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। पोटेंशियल along x axis is given as given in the graph। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये 4, ठीक है, ये 6 और ये 8, और यहाँ पे ये वैल्यू है आपका 20। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 at x equal to 1, x equal to 3 और x equal to 5। मानते हैं x equal to 1 3 5 पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो x एक्सिस पे ऐसे डिपेंड कर रहा है,
तो अब बताइए जरा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है। एक्स इक्वल टू 1 पे स्लोप कितना होगा? माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस 20/2 क्या है? माइनस 10 आएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इक्वल टू 1 पे जो होगा वो होगा माइनस 10 आई, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 3 पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 3 पे क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां देखिए कांस्टेंट है। तो जहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इसका मतलब है कि अगर वो स्लोप 0 है तो वहां पे क्या होगा? 0 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 5 पे क्या होगा? यहां देखिए यहां स्लोप नेगेटिव है तो माइनस ऑफ टेन थीटा, तो माइनस माइनस 10 तो क्या आया? प्लस 10। क्योंकि यहां पर पोटेंशियल घट रहा था, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग अपोजिट जा रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पे पोटेंशियल घटता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो होगा, जहां पोटेंशियल बढ़ेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होगा, जहां पोटेंशियल घटेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट, और यहाँ क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। स्लोप से मतलब यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग ग्राफ के स्लोप से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ा बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार एग्जाम में आ चुका है नीट वगैरह में। वहां सिंपल देते हैं कि पोटेंशियल दिया हुआ है 10x², तो पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस dv बाई dx, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस 20x, ठीक है। और x का वैल्यू अगर 1 हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस 20 वोल्ट पर मीटर ना। ये पोटेंशियल को सिंपल डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। कोई पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, कुछ भी हो, तो ये वो तो हम लोग जनरल किए थे जब इतना बड़ा था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि v इक्वल टू 10x², देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv बाई dx, x² का 2x, उसका वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा? माइनस 20 वोल्ट पर मीटर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर एक दो हम आपको रिजल्ट बताते हैं जहां पे रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ रिजल्ट हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं ना। सम इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन, सम इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन या रिजल्ट देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको फील्ड पता है ना, फील्ड का फार्मूला मालूम, लेकिन पोटेंशियल हमें याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, या पोटेंशियल मालूम, फील्ड याद ही नहीं आ रहा, तब कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग पॉइंट चार्ज का पहला केस लेते हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा, कोई पॉइंट चार्ज होगा तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? इसका पोटेंशियल KQ/R होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इससे? तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस dv बाई dr होगा, और 1/r का क्या होता है? डिफरेंशिएशन, माइनस 1/r², माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया? KQ/R²। तो क्या होता है पॉइंट चार्ज का? यही होता है, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं हम लोग रिंग का। चलिए देखते हैं, यूनिफॉर्म रिंग है, इसका पोटेंशियल क्या होता है यूनिफॉर्म रिंग का? तो यूनिफॉर्म रिंग का हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, ये बस सारे डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं यहां से, ठीक है। अगर r रेडियस है और x डिस्टेंस निकालना है पोटेंशियल, तो क्या होता है? KQ बाई ये वाला डिस्टेंस रूट ऑफ r² प्लस x², ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस dv बाई dx। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे माइनस dv बाई dx क्या हो जाएगा? dv बाई तो 1 अंडर रूट x का क्या होगा? 1/√x का, 1/√x का हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। तो x की पावर जो माइनस 1/2 होगा तो क्या होगा? वो तो पहले ही आ जाएगा। तो x की पावर माइनस 1/2 का ना हमें ये क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2 x पावर माइनस 3/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 KQ बाई क्या हो जाएगा? r² प्लस x² पावर 3/2, क्योंकि माइनस से नीचे आ जाएगा। और इसका x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया? KQX बाई r² प्लस x² पावर 3/2 आता है, ठीक है। इस रिंग का भी रिजल्ट वेरीफाई हो गया। अच्छा, डिस्क का भी देख लेते हैं हम लोग लगे हाथ। डिस्क का जो रिजल्ट बताए थे, आप सारा फार्मूला देख के वेरीफाई कर लीजिएगा
तो डिस्क का क्या होता है, अगर ये कोई चार्ज डिस्क है तो डिस्क का हमको पता है कि क्या होता है पोटेंशियल, डिस्क का पोटेंशियल होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, माइनस डीवी बाई डी एक्स होना चाहिए, इसी एक्सिस पे एक्स दूरी पे सेंटर से। तो जब माइनस ले लेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, एक्स पॉजिटिव में आ जाएगा, तो एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स होता है एक्स इज 1 और माइनस इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इस वाले टर्म का अंडर रूट है तो 1/2 रूट एन एक्स पावर एन माइनस नीचे चला गया, एक्स स्क्वायर का 2x 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया माइनस डीवी बाई डी एक्स, तो माइनस डीवी बाई डी एक्स इसका मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। और आप याद करिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यही एक्सप्रेशन आता था। तो पॉइंट चार्ज वेरीफाई कर लिए, रिंग में वेरीफाई कर लिए, डिस्क में वेरीफाई कर लिए, हर जगह वेरीफाइड है। ठीक है, डायपोल आगे चल के बताएंगे, डायपोल में भी निकाल लेते हैं हम लोग, सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहां हर जगह। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि पोटेंशियल से क्या निकाला जा सकता है, फील्ड, पोटेंशियल से फील्ड निकाले, पोटेंशियल से फील्ड निकाले। ठीक है।